पार्शियल डिफरेंशिएशन की मैं आपको सारी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। 3 लेक्चर उसमें हमने किए थे। उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, यूलर होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और टोटल डिफरेंशिएशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करा रहा हूँ मैं आपको। इसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी, पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो सर इसके मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसका जो दे रखा है, आपको दे रखा है u इज़ इक्वल टू आपको गिवन है u इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये u गिवन है सर। आपसे पूछा गया है x del u अपॉन ऑप्शन दे रखा x del u अपॉन del x। आपसे पूछा गया है x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y का जो वैल्यू होगा कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो ये 4 के 4 ऑप्शन पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। यूलर होमोजेनियस इक्वेशन कहती है अगर फंक्शन होमोजेनियस है n डिग्री का तो x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, y del u अपॉन del y इज़ इक्वल टू n इंटू यू। तो यहाँ देखिए पहले इसको हम होमोजेनियस बनाने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स को यहाँ लाके साइन u इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो होमोजेनियस की डिग्री निकालने के लिए आप सर क्या करेंगे, ये जो पावर ऊपर वाली 2 है नीचे वाली ऊपर आके माइनस होगी, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसको मान लो आप v। तो साइन u इज इक्वल टू आपके पास v मिला तो ये v में होमोजेनियस होगी 0 डिग्री की। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x del v अपॉन del x, x del v अपॉन del x प्लस y del v अपॉन del y दिस इक्वल टू 0 इंटू वी, दिस इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान दीजिए सर, v का वैल्यू रखिए आप, x del अपॉन del x ऑफ v का वैल्यू कितना है साइन u और प्लस y del अपॉन del y ऑफ साइन u दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 आ गया। तो साइन u का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस u आएगा, दोनों में वो कॉमन आ जाएगा। x इंटू साइन u का कॉस u फिर del u अपॉन del x, x del u अपॉन del x, यहाँ से क्या मिलेगा y del u अपॉन del y मिलेगा सर। राइट हैंड साइड में 0 है, ये कॉस नीचे जाके वो भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, x del u, हमसे जो पूछा गया था x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y दिस इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका ऑप्शन 0, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि u इज इक्वल टू आपको गिवन है u इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ u इज इक्वल टू y प्लस ए एक्स है, सॉरी u इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखा है इसने फाई ऑफ y प्लस ए एक्स और प्लस साई ऑफ y माइनस ए एक्स ऑप्शन दिया है सर। और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा चेक करना है सर। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन हम जब थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ पे भी किया था। तो डेल u अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई डैश ऑफ y प्लस ए एक्स होगी और हम यहाँ से फाई डैश ऑफ y प्लस ए एक्स होगी और हम यहाँ से क्या कॉमन लें, कॉमन नहीं, y प्लस ए एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a बाहर आएगा प्लस यहाँ से आपके पास साई डैश ऑफ y माइनस ए एक्स आएगा, फिर y माइनस ए एक्स का करेंगे तो बाहर आके माइनस a हो जाएगा सर। ये क्या आ जाएगा, माइनस a हो जाएगा। अब जब आप डेल u अपॉन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पूछनी है ना, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ए स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, फाई डबल डैश
ऑफ वाई प्लस ए एक्स और प्लस हो जाएगा माने में प्लस साई डबल डैश ऑफ वाई माइनस ए एक्स। सर इसी प्रकार जब आप ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, जब आप इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू आएगी y डबल डैश जो आएगा वो मिलेगा आपको डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिलेगा सर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको साफ दिख रहा है, इसका आंसर क्या मिलेगा, ये निकालना था डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, u आपको दिया है, u गिवन है कितना, क्वेश्चन नंबर 3 में u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 टाइम एक्स वाई जेड, और आपसे पूछा गया है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड। सर आप जानते हैं इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, हर टर्म की डिग्री 3 है। देखिए पावर 3 3 3, यहाँ भी जोड़िए 3 आएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। होमोजीनियस इक्वेशन मोर देन 2 वेरिएबल के लिए हमने पढ़ा था, n डिग्री हो तो n f हो जाता, तो 3 टाइम u हो जाएगा। इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 3u। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 4। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है कि u आपको गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स वाई ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई पावर x अपॉन वाई, ई पावर x अपॉन वाई। ठीक है सर, अब आप देखिए होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, आपने चेक करने के लिए मैंने बताया था u ऑफ लेमडा x लेमडा y जब आप यहाँ पे रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये लेमडा स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, अंदर फंक्शन वही बन जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में ई पावर लेमडा, नीचे भी लेमडा ऊपर भी है तो ऐसे ही रहेगा, लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा स्क्वायर ऑफ यू एक्स वाई। तो होमोजीनियस विद डिग्री 2, होमोजीनियस इक्वेशन विद डिग्री 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखते हैं हम, हमसे पूछा गया है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, दिस इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 टाइम u आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, z इज इक्वल टू आपको गिवन है x फाई ऑफ x प्लस आई वाई प्लस साई ऑफ x माइनस आई वाई, और आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जो भी हैं 4 ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं इसको, फिर ऑप्शन देख लेंगे अपने आप। डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालिए, पहले डबल डेरिवेटिव निकालना है, पहली बात तो ये समझिएगा। फाई डैश ऑफ कितना आएगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस साई डैश ऑफ एक्स माइनस आई वाई, क्योंकि जब एक्स के रिस्पेक्ट में अंदर वाले का करूँगा तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना आएगा सर, फाई डबल डैश ऑफ एक्स प्लस आई वाई और प्लस साई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस आई वाई। तो इसी प्रकार जब आप यहीं पे डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालिएगा तो डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना आएगा, फाई डैश ऑफ एक्स प्लस आई वाई इंटू आई बाहर आएगा, फिर अंदर वाले का करेंगे आई आएगा ना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस आई वाई का तो y आना चाहिए, और फिर अंदर बाहर वाले अगले वाले में क्या आएगा, साई डैश ऑफ x माइनस आई वाई, अंदर वाले का करेंगे माइनस आई आएगा ना बाहर आके, माइनस का आई लिख देता हूँ उसको। अगेन डबल डेरिवेटिव करिएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी सर, यहाँ से आई आया तो आई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, फाई डबल डैश ऑफ एक्स प्लस आई वाई और प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस एक बार और आएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने,
साई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस आई वाई, ये मिलेगा आपको साई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस आई वाई। सर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये -1 हो गया, इसकी वैल्यू रखिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितने, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे भी पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5वां क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है u इज इक्वल टू, आपको दिया है u का वैल्यू, u इज इक्वल टू x पावर n-1 इंटू वाई ऑफ एफ वाई बाई एक्स, ये दिया है और आपसे पूछ रहा है x, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू पूछ रहा है। सर ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू पूछी है, ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो हम जानते हैं ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है ना, डिग्री n की, n-1 + 1 करोगे तो n-1 + 1 करोगे तो n डिग्री आ जाएगी, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यूलर होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम यूलर होमोजीनियस इक्वेशन से अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल वाई दिस इक्वल टू n टाइम u होता है ना सर, ध्यान दीजिएगा n टाइम u होता है। तो और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये मैंने आपको जो थ्योरी जब पढ़ा रहा था 3 इक्वेशन पढ़ा रखी हैं ऐसी, वो इंपॉर्टेंट हैं, उसका डेरिवेशन भी पढ़ा रखा है मैंने, कैसे प्रूव करते हैं आपको याद भी रखना है फॉर्मूला। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में दिया है फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स ऐसे ही रहा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, प्लस y को ऐसे ही रखो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई आएगा ये, प्लस y के रिस्पेक्ट में 0, राइट हैंड साइड में n डेल u अपॉन डेल एक्स आएगा सर, डेल u अपॉन डेल एक्स। अब आप देखिए इन दोनों को एक साथ ले जाओ तो जो आपको चाहिए था मिल जाएगा, x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, राइट हैंड साइड में क्या आएगा n-1 इंटू, क्योंकि डेल u अपॉन डेल एक्स कॉमन आ रहा है, n-1 डेल u अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसका आंसर कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन क्या है, u इज इक्वल टू आपको गिवन है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। तो आपको निकालना है x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल वाई। तो आप सीधे इसका आंसर 0 बोल सकते हैं, कैसे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 0 आ जाएगी। आप देखिए लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के देखेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं आएगा, u ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की जो वैल्यू आएगी लैम्डा पावर 0 u ऑफ एक्स वाई मिल जाएगी ना, एक तो इसलिए 0 हो गया तो सीधे आंसर 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप यहाँ ले आइए, tan u इज इक्वल टू आप रख दीजिए y बाई एक्स, इसको v मान लीजिए। तो अब डिग्री देखिए 1 - 1 0 होगी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे v में फंक्शन बन गया तो x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल v अपॉन डेल वाई दिस इक्वल टू 0 टाइम v आएगा। अब v की वैल्यू रखिए, x v कितना है tan u का डेरिवेटिव कितना होगा sec स्क्वायर u, sec स्क्वायर u को जब बाहर लूँगा तो अंदर क्या बचेगा x डेल u अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जब आप tan u का करेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स भी आएगा ना,
प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 0 है, तो सेक स्क्वायर यू को वैसे भी नीचे ले जाएंगे तो 0 ही आना है ना, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों से इसका आंसर सेम ही आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, 7वें का ऑप्शन ए करेक्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ आपको दिया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इतना, और आपसे पूछा गया है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू कितना होगा सर। ध्यान दीजिए, तो इसको सबसे पहले तो मैं साइन एफ इज इक्वस टू कैसे लिख सकता हूँ, साइन एफ इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इक्वस टू वी। अब ये 2 - 1 दिस इक्वस टू 1 डिग्री होगी इसकी, तो और इस पूरे को v न लेके आप g ले लो, क्योंकि f और g में दे रखा है, u और v में वहाँ लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा बाई यूलर होमोजेनियस इक्वेशन, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, g सॉरी फंक्शन कौन है होमोजेनियस, g है ना कि f, x डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जी अपॉन डेल वाई, दिस इक्वस टू 1 टाइम g, मतलब g कितना है साइन f है सर। तो जब आप फिर डेरिवेटिव करेंगे तो g मतलब साइन f का डेरिवेटिव करेंगे तो cos f बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई, और राइट हैंड साइड में कितना है सर आपके पास साइन f। साइन f को नीचे ले जाइए तो ये cos f को नीचे ले जाइए, ये क्या आ जाएगा cos ऑफ f, और साइन f अपॉन cos f क्या होता है tan ऑफ f। तो इसका आंसर दिस इक्वल्स टू tan ऑफ f आ जाएगा। कोई ऑप्शन है इसमें, देखता हूँ मैं, tan f मतलब d इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर कितना आ जाएगा, d आ जाएगा सर। अब आइए आप 8 के बाद 9th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे u इज इक्वस टू हमें दिया है tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन नीचे दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, आपसे पूछा गया है वही पूछ रहा है वो, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो सर देखिएगा सेम क्वेश्चन है, 10 को यहाँ लाते हैं तो tan u इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन नीचे जो भी दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू वी। अब डिग्री निकालनी है, 3 ऊपर 2 नीचे, 1 डिग्री आ जाएगी। तो इसको डायरेक्ट मैं लिखूँ एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, दिस इक्वल टू वी। यह आएगा। अब v की वैल्यू रखो, tan u का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर यू। मैं सीधे कर रहा हूँ इसको, अब लिख नहीं रहा हूँ, सेक स्क्वायर यू बाहर आएगा, नीचे चला जाएगा वो। तो ये तो बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, v मतलब tan u का मतलब साइन यू अपॉन कॉस यू, साइन यू अपॉन कॉस यू इनटू जो सेक स्क्वायर नीचे आएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू। एक पावर कट गई तो राइट हैंड साइड में जो बच रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ, ये बच रहा है साइन यू इंटू कॉस ऑफ यू, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा आपके पास साइन 2u का फॉर्मूला बन गया, नीचे 2 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है साइन 2u अपॉन 2 आ जाएगा इसका आंसर, साइन 2u अपॉन 2 आ जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है, ये दिया है, सॉरी ये तो साइन इनवर्स में दिया है ना, इसको भी देख लेते हैं। चलो साइन इनवर्स में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स वाला भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 अगर मैं लिखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि u जो दिया है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और आपसे पूछा है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, यही है
उसमें नीचे क्या था, अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसा नहीं है, वो कुछ दूसरा है, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो इसकी डिग्री तो कितनी हो जाएगी, 2 - 1 दिस इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगी। तो क्योंकि मैं इसको यहाँ लाऊंगा ना, साइन यू इज इक्वल टू क्या बनाऊंगा, साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इक्वल टू वी बनाऊंगा। तो अब ये डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला बनेगा एक्स डेल वी अपॉन होमोजीनियस इक्वेशन, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आएगी 1 इंटू वी आएगी सर। और वी क्या माना है हमने, साइन यू, वी क्या माना है, साइन यू। अब आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू होता है ना, वो इसके नीचे आएगा तो 10 यू आ जाएगा। इसका आंसर कोई ऑप्शन है 10 यू, यस सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो सेम है, tan इनवर्स एक्स क्यूब और वाई क्यूब वाला हम कर चुके हैं ऊपर, और एक और है उसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है u इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और आपसे पूछा गया है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी। सेम है क्वेश्चन सर, इसको यहाँ ले आइए आप, e पावर u इज इक्वल टू कितना बचेगा, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो डिग्री कितनी हो जाएगी सर, 4 - 1 दिस इज इक्वल टू 3, इसकी डिग्री कितनी होगी 3। लगाइए यूलर इक्वेशन, इसको v मानिए। यूलर इक्वेशन क्या कहती है, x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 3 टाइम v, v मतलब e पावर u। अब आप देखेंगे सर x v का e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u ही होता है, तो मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ इसको e की पावर u बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, और राइट हैंड साइड में कितना है 3 टाइम e की पावर u है, 3 टाइम e की पावर u, 3 e की पावर u कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया सर 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 किस में दिया है, फर्स्ट ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन